हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो 50 पैसे के सिक्कों के ऊपर होने वाली है, जिन्हें 1984 1984 से लेकर 1990 1990 तक इशू किया गया था। तो हम इन सिक्कों के बारे में आज जानेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सा सिक्का काफ़ी ज़्यादा कीमत रखता है। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो जिन लोगों के पास पुराने सिक्के हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं है तो उनको शेयर करना, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि कुछ सिक्के बहुत खास होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इन सिक्कों का डिज़ाइन। सबसे पहले हम ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो सिक्का है वो कीमती है या नहीं है। आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए पहले ऑब्वर्स साइड और रिवर्स साइड इस सिक्के का देखते हैं। तो ऑब्वर्स साइड में चलते हैं तो आपको बीचों बीच अशोकन लायन कैपिटल देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। फिर अगर हम लेफ़्ट तरफ देखेंगे तो हिंदी में भारत लिखा हुआ है और राइट तरफ देखेंगे तो इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है और फिर चारों तरफ डिज़ाइन बनी हुई है। फिर चलते हैं हम रिवर्स साइड में। तो रिवर्स साइड में आप देखेंगे तो बीचों बीच नंबर 50 लिखा हुआ है, लेफ़्ट तरफ हिंदी में पैसे लिखा हुआ है और राइट तरफ इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है। जो 50 नंबर है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि किस साल इस सिक्के को इशू किया गया था, मतलब ये सिक्का किस साल आया था। फिर उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि किस मिंट से इस सिक्के को ढाला गया है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, जो नॉर्मली बाकी सिक्कों के मिंट मार्क हैं वो आपको बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। आपके सामने दो उदाहरण आ रहे होंगे, लेकिन 1985 में एक फॉरेन मिंट से भी इस सिक्के को ढाला गया था, जो कि थी टैगो मिंट। ये मिंट एक्चुअली में साउथ कोरिया में एक मिंट है, वहाँ पे इसको ढाला गया था। तो इस मिंट का जो मिंट मार्क है ना वो एक के नीचे लिखा रहता है, आपको स्टार बना हुआ दिखेगा। तो जो एक के नीचे स्टार बना हुआ है ना, ये फॉरेन मिंट का सिक्का है। और ये हैदराबाद मिंट का सिक्का आप मत समझना, क्योंकि जितनी भी भारतीय मिंट है उसमें जो मिंट मार्क बना हुआ है, तो जो जिस साल ये सिक्का आया है जो ईयर लिखा हुआ है उसके बिल्कुल बीचों बीच आपको देखने मिलेगा। लेकिन ये जो फॉरेन मिंट का सिक्का आया है इसमें आपको ये जो स्टार्टिंग में एक लिखा हुआ है इसके नीचे स्टार बना हुआ दिखेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मिंट मार्क को ध्यान से देखना है। अब इन सिक्कों की बेसिक जानकारी की बात करें तो इन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 5 ग्राम होता है। इन सिक्कों का जो डायमीटर होता है वो 24 mm होता है। और यहाँ पे जो आपको एज दिखने को मिलेगी सिक्के की वो रिडेड एज है। ऐसे आपको लाइन खिंची हुई काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिक डिटेल है इन सिक्कों के बारे में। अब हर साल के सिक्कों के बारे में देख लेते हैं और उनकी कीमत क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1984 से। इस साल सिर्फ 3 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे सबसे पहले आप मिंट मार्क समझिए कि जो बॉम्बे मिंट है वहाँ पे आपको डायमंड जैसा देखने को मिलेगा। वहीं पर जो कैलकाटा मिंट है वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे बिल्कुल खाली रहेगा, प्लेन रहेगा। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट है वहाँ पर आपको स्टार देखने को मिलेगा। तो पहले आपको मिंट मार्क ध्यान से समझना है। अब चलते हैं इनकी कीमत के बारे में। तो जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है उसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेके 25 रुपये के बीच में है, क्योंकि ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। वहीं पर जो कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट का सिक्का है ये स्कैर्स कैटेगरी में जा चुका है और यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेकर 250 रुपये तक मिल सकते हैं। अब चलते हैं 1985 में। यहाँ पे 4 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और टैगू मिंट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मिंट मार्क कैसा होता है। तो इन चारों ही मिंट में सिर्फ हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो थोड़ा सा कीमती है, उसके आपको 100 से 200 रुपये मिल सकते हैं। वरना तीनों ही बचे हुए जो मिंट है, बॉम्बे, कैलकाटा और टैगू मिंट, इन तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 25 रुपये। तो ये जो 1 रुपये के नीचे आपको स्टार मिंट मार्क जैसा देखने को मिलता है, ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, इसके लाखों रुपये आपको नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ आपको 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक की कीमत मिलेंगे इस सिक्के के। ध्यान से देख लीजिए, आप किसी फ्रॉड पे मत फंसिएगा। अब चलते हैं 1986 में। 1986 में सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे और कैलकाटा। अब यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है
यहाँ पे वो कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है, याद रखिएगा बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, तो उसके आपको यूएनसी कंडीशन में अगर अच्छी कंडीशन में सिक्का है तो 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है और कम अच्छी कंडीशन भी है। और ज़्यादातर चांस यही है कि कम अच्छी कंडीशन का सिक्का आपको मिलेगा, यूएनसी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कम अच्छी कंडीशन में भी उसकी कीमत 5,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये है। तो इस सिक्के को आपको ढूंढना है 1986 का बॉम्बे मिंट का सिक्का। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पे 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेके 25 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क क्या होता है, स्टार। तो इसके जो सिक्के हैं वो स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1988 और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। नोएडा की स्थापना 1988 में ही हुई थी, इसीलिए नोएडा मिंट ने इस साल काम किया है। अब इस साल जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो तो काफ़ी खास है। पहले हम बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद के सिक्कों की बात कर लेते हैं। तो वो तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, आपको यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेके 25 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको नोएडा मिंट के सिक्के की 20,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो भी 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, बाकी वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, जब आप रिवर्स साइड में देखेंगे सिक्के के तो जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के नीचे भी ना, हर डिज़ाइन के नीचे आप देखेंगे गोल गोल डॉट्स बने हुए हैं। तो जो आपके पास सिक्का है वहाँ पे जो मिंटिंग ईयर है, जिस साल इस सिक्के को छापा गया है, वहाँ पे आपको 2 डॉट चाहिए, तभी वो नोएडा मिंट का कहलाएगा। ये तो एक डॉट, ये नीचे आप देख रहे होंगे तो डिज़ाइन का ही डॉट है, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आपको एक और डॉट चाहिए और वो डॉट काफ़ी बड़ा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे फेक सिक्के भी बनते हैं, उस फेक सिक्के में क्या होगा कि आपको ये जो मिंटिंग ईयर है ये गलत देखने को मिल सकता है। ये जो डॉट है ये बहुत छोटा डॉट मिल जाएगा आपको नोएडा मिंट का। तो आपको ये सिक्का बिल्कुल ध्यान से चेक करना है अगर आप ख़रीद रहे हैं तो। और अगर आपके पास वो सिक्का है तो वो असली है कि नहीं ये भी चेक करना है। आपकी स्क्रीन में जो फ़ोटो आ रही है यही एग्जैक्ट बिल्कुल ये असली सिक्का है। तो इसमें आप देखिए कि जो मिंट मार्क है वो काफ़ी बड़ा है नोएडा मिंट का, और उसके जस्ट नीचे एक और छोटा सा डॉट है, वो डिज़ाइन का डॉट है, और सिक्के का जो मिंटिंग ईयर है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब चलते हैं 1989 में। यहाँ पे सिर्फ 3 मिनटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा के सिक्के हैं वो तो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो रेयर सिक्का है और आपको यूएनसी कंडीशन में उसके 4,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं, और कम अच्छी कंडीशन में भी रुपये से लेके 2,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो 1989 में स्टार मिंट मार्क वाला जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो रेयर है। अब चलते हैं 1990 में। तो यहाँ पे सिर्फ 1 मिंट ने काम किया है, बॉम्बे मिंट, और वो सिक्का भी स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास है तो एक सिक्के के आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल इन सिक्कों के बारे में, 50 पैसे के सिक्कों के बारे में जो 1984 से लेके 1990 के बीच में मिंट किए गए थे। तो ये था आज का वीडियो गाइज। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जितना हो सके शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।